हेलो एवरीवन। आप लोगों ने अगर इससे ऊपर वाली वीडियो देख ली है तो उसमें मैंने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया कि सोशियोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ है। वो प्रॉपर नोट से आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। अब मैं आपको आंसर्स लिखवाने जा रहा हूँ, बस वो याद करके जाना। इनलाइटनमेंट की वजह से कैसे सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ, इंटेलेक्चुअल फोर्सेस की वजह से कैसे हुआ। ठीक है, ये सारे एक ही तरह के आंसर्स लिखने हैं आपको, जो कि मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूँगा। हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स क्या है, यही है हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स। डार्क एज थी, फिर रेनेसेंस आया, इंडिविजुअल ने सोचना स्टार्ट किया, इसकी वजह से इनलाइटनमेंट आया, कुछ इनलाइटनमेंट थिंकर्स आए, जो कि ऊपर वाली वीडियो में एक्सप्लेन्ड है। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उसी की वजह से, साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ठीक है, मशीन्स वशीन्स बनने लगी, ये इतने सारे चेंजेस हुए तो इसकी वजह से एनार्की आया। इसी एनार्की को एक्सप्लेन करने के लिए एनार्की आया तो दूसरी तरह के थिंकर्स आए कि यार इससे बढ़िया तो पहले वाली दुनिया ही थी। तो उन्होंने ये देखना स्टार्ट किया कि ये केओस व्यूस आया किस वजह से, ये इतनी एनार्की है किस वजह से, इतने डिस्टर्बेंस है किस वजह से समाज में। और इसी को कैसे पढ़ा उन लोगों ने, साइंटिफिक तरीके से पढ़ा। साइंटिफिक तरीके से पढ़ा तो एक नए डिसिप्लिन ने जन्म लिया जिसका नाम था सोशियोलॉजी। साइंटिफिक तरीके से क्यों पढ़ा, क्योंकि इस टाइम पर लॉजिक एंड रीजनिंग का बोलबाला था। रोजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग, दैट इज साइंस, साइंस का बोलबाला था। जिस भी चीज़ में साइंस नहीं है वो चीज़ इस समय पर मानी नहीं जा रही थी यूरोप में। तो इसी वजह से यूरोप में क्या ही आपकी सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन भी है, यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज, कमेंट। मैंने कहा आपसे यूरोप में इमरजेंस हुआ, बट क्या अकेली यही जगह थी? एंड ये मॉडर्निटी का क्या मतलब होता है ये भी हम नीचे देखेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी ना। उसके बाद हम लोग ये वाले करेंगे क्वेश्चंस की कंपेयर करना। एंथ्रोपोलॉजी के साथ मैं कर चुका हूँ, साइकोलॉजी के साथ मैं कर चुका हूँ। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे CW मिल्स की, ये क्या बात कह रहे हैं ये। एक ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे, ग्लोबलाइजेशन में हैज़ द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हैज़ बीन चेंजिंग इन इंडिया, कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, और डिलिमिट कर देंगे स्कोप को सोशियोलॉजी के। तो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन हम ये देखेंगे, 4-5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। मतलब इनमें सेम ही आंसर्स लिखने हैं, ऐसा नहीं है कुछ अलग लिखना है, यहाँ पर थोड़े आंसर्स चेंज होंगे। अब जो सोशियोलॉजी है एंड कॉमन सेंस, इसमें सारे आंसर सेम रहेंगे। ठीक है, दो ही रिलेशन है कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस सेम सेम से हैं, और सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, ये चीज़। एंड देन एक कंक्लूजन आएगा, हर किसी क्वेश्चन में सेम ही चीज़ करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कवर होगा, और ये वाला क्वेश्चन भी कवर होगा, एंड ये वाला क्वेश्चन भी कवर होगा। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर कवर होंगे। अब देख लेते हैं किस तरह से कवर होंगे। ये सारी चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, हाउ हैज सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर। तो यार ये सोशियोलॉजी का इमर्जेंस कैसे हुआ, ऊपर वाली वीडियो में आई गेस आपने देख लिया होगा। ठीक है, अभी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया बहुत शॉर्ट में। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, हाउ हैज सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। फिर ये साइंटिफिक डिसिप्लिन कैसे, एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कैसे इमर्ज हो गई है, बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर। तो सिंपल, वही कंक्लूजन, सोशियोलॉजी इज अ चाइल्ड ऑफ यूरोपियन मॉडर्निटी। सोशियोलॉजी आई ही कैसे, क्योंकि यूरोप में मॉडर्निटी आई। मॉडर्निटी मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ था, डेमोक्रेसी वेमोक्रेसी आएगी, रूल ऑफ लॉ आएगा, फ्री स्पीच आएगी, इसे ही तो कहते हैं मॉडर्निटी। साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वहां पर फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज लगने लगी। आज गुच्ची वुच्ची ये जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कहाँ पर है, यूरोप में है। क्यों है, क्योंकि वहीं पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आया था। तो इसी को तो कहते हैं मॉडर्निटी। तो सोशलो एंड इन चेंजेस की वजह से ना एक बीच का टाइम पीरियड था जिसकी वजह से बहुत केओस था। इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन हो रहे थे, लेबर्स स्ट्राइक पर जा रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो किंग हट गया था। अब क्या था, नया पॉलिटिकल सिस्टम आने में टाइम लगता है। ठीक है, बीच सड़क पर चोरी हो रही थी, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था, तो ये तो क्योस वाली सिचुएशन थी। ठीक है, जब ये क्योस खत्म हुआ, इनकी वजह से आ तो मॉडर्निटी रही है, बट जब मॉडर्निटी प्रॉपर नहीं आई है, ठीक है, ये अभी ट्रांजिशन में है, तब वहां पर केओस है बहुत ज्यादा। इसी केओस को पढ़ने के लिए सोशियोलॉजी आई थी। इसीलिए लाइन है, सोशियोलॉजी इज अ चाइल्ड ऑफ यूरोपियन मॉडर्निटी एंड इट इज इमर्ज टू स्टडी सोशल चेंजेस इन यूरोप। इतने सारे सोशल चेंजेस आ रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, सो मेनी चेंजेस देयर इन यूरोप।
एंड द इश्यूज, और उनके साथ जो इश्यूज आए थे उन्हें पढ़ने के लिए ही क्या आई थी, सोशियोलॉजी आई थी। तो सोशियोलॉजी इज नथिंग बट द चाइल्ड ऑफ यूरोप इन मॉडर्निटी एंड इट इज इमर्ज टू स्टडी सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड द इश्यूज एसोसिएटेड विद such changes based on scientific data and empirical observation। खत्म, बस यही है इंट्रो। सारी चीज दे दी हमने, साइंटिफिक डाटा दे दिया, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन दे दी, यही पूछ रहे हैं कि साइंटिफिक डिसिप्लिन कैसे बना। सबसे पहले तो हमने इंट्रो में बता दिया कि ये साइंटिफिक डाटा और एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, हैंस इट इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। अब इसे हम प्रूव करेंगे नीचे की साइंटिफिक डिसिप्लिन बना कैसे। थोड़ा ये वाला डायग्राम मैंने छोटा कर दिया है। डार्क एज थी, रिनेसेंस आया। रिनेसेंस का मतलब क्या था, पहले थी गॉड सेंट्रिक सोसाइटी, हर चीज का एक्सप्लेनेशन होता था गॉड सेंट्रिक। गॉड सेंट्रिक मतलब कि राजा राजा क्यों है, भगवान ने बनाया, भगवान की परछाई है, वही बैठेगा, इसी का ही खून राजा बनेगा। काबिलियत से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो लोअर क्लास है वही क्यों टैक्स देगी, क्योंकि यही भगवान ने अरेंजमेंट बनाया है, इसीलिए वही देगी। शूद्र ही क्यों खेतों में काम करेंगे, ठीक है। किसने बताया, ये भगवान ने बताया भाई, वेदों में लिखा हुआ है, वेदों की भाषा है, इसे कोई नहीं बदल सकता। गॉड सेंट्रिक सोसाइटी थी पहले वाली, इसी को ही हम कहते हैं डार्क एज, जब सारे एक्सप्लेनेशन गॉड सेंट्रिक है। भूकंप क्यों आ गया, भगवान ने ला दिया। पत्ते क्यों जड़ रहा है, भगवान ने झड़ा दिए। एक सुनामी क्यों आ रही है, भगवान ने सुनामी ला दी। हम लोगों ने कोई पाप किया होगा। एपिडेमिक क्यों आ रही है, पाप किया होगा, भगवान ने सजा दी है। रिनेसेंस का मतलब है ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म आ गया, ये नीचे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म मतलब इंडिविजुअल ने अपने आप को सेंटर में रख दिया, वो सोचने लगा, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई उसकी। इसकी वजह से इनलाइटनमेंट आया। इनलाइटनमेंट मतलब क्या होता है कि अब सोशल वर्ल्ड में, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लॉ वाले स्पेयर में भी अब लोग क्या करने लगे, अपना दिमाग लगाने लगे, लॉजिकल दिमाग लगाने लगे कि ये लॉ तो गलत है, ठीक है। क्लर्जी क्यों टैक्स नहीं देगी, नोबल्स क्यों टैक्स नहीं देंगे, सिर्फ मासेस ही क्यों टैक्स टैक्स भरेंगे। इस तरह का दिमाग लगने लगा यहाँ पर। ऐसा दिमाग लगने लगा कि भैया टैक्स वैक्स कम करो, तो इसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अब राजा वाजा को मार डाला, पॉलिटिकल क्योस है पूरी कंट्री में। कोई गद्दी पे नहीं बैठा ना, और अगर कोई बैठेगा भी तब भी पॉलिटिकल क्योस ही रहता है, क्योंकि उस टाइम तक का उस पूरे साम्राज्य को संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो पॉलिटिकल क्योस है। चलो दूसरा देखते हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया, बहुत सारी थ्योरीज आने लगी कि ओके, पहले हम मानते थे कि धरती सेंटर में और सन चारों तरफ घूम रहा है, बाद में हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आ गई कि नहीं नहीं नहीं, सन सेंटर में धरती घूम रही है, ठीक है। इसी तरह नए नए आविष्कार होने लगे, स्टीम इंजन बनने लगे, सोन सोन, जिसकी वजह से पूरा पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तो पहले क्या था, कुछ लोगों की कुछ लोगों ने पूरा पूरा मार्केट कंट्रोल कर रखा था, ठीक है। सो उन लोगों की पूरी पूरी धौंस थी पूरे मार्केट पर, तो वो लोग, वो चीज़ें अब क्या होने लगी, खत्म होने लगी, कि मिडिल क्लास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंटरेस्टेड था, ठीक है। वो फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज लगाने लगा, पूरा पूरा इकोनॉमिक सेटअप हिल गया फ्रांस का, पूरा पूरा पॉलिटिकल सेटअप हिल गया फ्रांस, फ्रांस में, यूरोप में, हर जगह, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये पूरा सेटअप हिल गया, तो यार चोरी वोरी होने लगी, डकैती होने लगी, लोग परेशान रहने लगे, लेबर स्ट्राइक होने लगी, जो इंडस्ट्रीज में भी आ रहे हैं, परेशान रहने लगे लोग। तो कुछ थिंकर्स थे, देखो यहाँ तो आए थे इनलाइटनमेंट थिंकर्स, रूसो, वोल्टेयर, जिन्होंने बात की थी कि फ्री स्पीच, विल ऑफ मासेस होनी चाहिए, सोन सोन, जिनकी हम नीचे अभी देखेंगे क्या क्या की थी, या हमने ऊपर अभी वीडियो में तो पढ़ा ही है, ठीक है। सो यस, इनलाइटनमेंट थिंकर्स आए थे, जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, बट उसकी वजह से क्योस आ गया। तो कुछ काउंटर इनलाइटनमेंट थिंकर्स आए कि यार ये बताओ क्या कर दिया इन इनलाइटनमेंट थिंकर्स ने, ये तो बर्बाद करके रख दिया यूरोप, यहाँ तो इतना ज़्यादा क्योस चल रहा है, ठीक है। तो ये थिंकर्स जो हैं, अब क्या है, सोसाइटी को पढ़ने लगे कि ये हुआ किस वजह से, इतना क्योस आया किस वजह से, इतना क्राइम रेट बढ़ क्यों रहा है, लेबर स्ट्राइक्स क्यों बढ़ रही है, इकोनॉमिक क्योस क्यों चल रहा है, ठीक है। चोरी वोरी क्यों चल रही है, कैसे रेलवे स्टेशन पर खून कर दे रहा है कोई भी और कोई नहीं उसे पकड़ने वाला। इन काउंटर एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने वो सारी चीज़ें पढ़ी, कैसे पढ़ी, साइंटिफिक तरीके से पढ़ी, इसीलिए सोशियोलॉजी इमर्ज हुई। ये डायग्राम आपको बना के आना है, एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मुझे पता है इसका क्या मतलब है, तो मैं समझ जाऊंगा ना। इसी तरह एग्जामिनर को 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, वो समझ जाएगा
इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है हमने नीचे एक्सप्लेन कर दिया। प्रूफ क्या करना है? अगेन क्वेश्चन पढ़ो। सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ है साइंटिफिक डिसिप्लिन बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर। कैसे? क्योंकि यूरोप में रिनेसेंस आ गया, दैट लीड टू द रिवाइवल ऑफ ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। गॉड सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक हो गई सोसाइटी। लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया, वेयर ह्यूमंस स्टार्ट क्रिटिकली एनालाइजिंग द रिलीजियस टेक्स्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमने कुछ एग्जांपल दे दिया, कॉपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी और विलियम शेक्सपियर की हैमलेट। अब क्या होता था, जो लिटरेचर होती थी ना, पेंटिंग्स होती थी, वो भी सब भगवान की बनती थी उस टाइम तक का। अब ह्यूमन सेंटर में आ गया तो ह्यूमन सेंट्रिक लिटरेचर आ जाएगी, ह्यूमन सेंट्रिक पेंटिंग्स आ जाएगी। मोनालिसा की पेंटिंग ह्यूमन सेंट्रिक है। ठीक है, तो ये रिनेसेंस था। अब इंडिविजुअल ने अपने हाथों में कंट्रोल ले लिया है। जो ह्यूमन है वो सेंटर में आ गया, पहले गॉड सेंटर में थे। आफ्टर रिनेसेंस एज ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन स्टार्टेड 1200 से 1500 एडी कम वेयर एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द नेचुरल लॉज और नेचुरल वर्ल्ड थ्रू रीजन लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस। केपलर की इलेप्टिकल थ्योरी। गूगल कर लेना क्या है अगर नहीं पता तो। ड्यूरिंग 1600 टू 1800 एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट टू एक्सप्लेन द सोशल वर्ल्ड। ठीक है, अब 1600 से 1800 सेंचुरी में क्या हो रहा है कि एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट आ रही है जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं सोशल वर्ल्ड को, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड लॉ को थ्रू रीजनिंग एंड लॉजिक टेक प्लेस विच वी कॉल्ड एज इनलाइटनमेंट, जिसे हमने इनलाइटनमेंट कहा। तीनों चीजें एक्सप्लेन कर दी हमने, रिनेसेंस कर दिया, इनलाइटनमेंट कर दिया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन कर दिया, called enlightenment. These movements above lead to the development of scientific temper, reasoning and rationality in humans. ठीक है, ह्यूमंस में आ गई, ड्यू टू विच ओल्ड इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्स्ट आर क्रम्बल्ड एंड वी सी अ लॉट ऑफ क्योस इन सोसाइटी। हद क्योस देखने को मिला, क्या क्या देखने को मिला? रेन ऑफ टेरर। ठीक है, राजा को बीच चौराहे पे लाके फांसी दे दी जा रही है, किसी का भी कोई भी खून कर दे रहा है, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, हाई क्राइम रेट्स। काउंटर इनलाइटनमेंट थिंकर्स लाइक डर्कहाइम, अगस्त कोम्टे, मार्क्स कम अप टू एक्सप्लेन सच चेंजेस, कि ये सारे चेंजेस हो क्यों रहे हैं, ये क्योस हो क्यों रहा है, through logic and reasoning, and a new scientific discipline based on rationality is born called sociology। मेरी थोड़ी बड़ी बड़ी राइटिंग है, आप थोड़ा छोटा करके लिखोगे तो ये आंसर इसी में आ जाएगा। 10 मार्कर क्वेश्चन। इस वजह से, क्योंकि हम लोगों में प्रॉपर प्रॉपर क्या हो गई थी, यहाँ पर साइंटिफिक टेम्पर वेम्पर डेवलप हो गया, उन सारी चीज़ों की वजह से रीजनिंग हो गई, रैशनैलिटी हो गई, इसलिए ह्यूमंस क्या करने लगे, अब सोचने लगे, साइंटिफिकली सोचने लगे। ठीक है, जिसकी वजह से सारे पुराने इंस्टीट्यूशंस और टेक्स्ट क्या हो गए, क्रम्बल्ड हो गए। So we see a lot of chaos in society. Counter enlightenment thinkers like Durkheim, Marx come up to explain such changes। इन चेंजेस को, कि ये सारे चेंजेस क्यों आ रहे हैं सोसाइटी में, बताने आए, किसके थ्रू? एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के थ्रू, जिसे हमने नाम दिया सोशियोलॉजी, क्योंकि उस टाइम साइंस का ही बोलबाला था, इसीलिए सोशियोलॉजी में भी साइंस लानी ही पड़ती। ये हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर कि हाँ यार, साइंटिफिक डाटा एंड एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक डिसिप्लिन आया। क्यों आया? टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन यूरोप। ये इसका आंसर होगा, ये इसका इंट्रो होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूरोप वाज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज। कमेंट कमेंट करो यार कि यूरोप अकेली जगह है जहाँ पर मॉडर्निटी आई। सबसे पहले तो मॉडर्निटी का मतलब क्या? मॉडर्निटी का मतलब बहुत लोग समझते हैं कोई ना कोई अम, ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो गई या कुछ और चीज़ हो गई, बट ऐसा कुछ नहीं है। सब्सटेंशियल एंड टेंजिबल चेंजेस विजिबल फ्रॉम द ट्रेडिशन। जो पहले चल रहा था उससे अलग हटके कुछ चल रहा है अब, और वो विजिबल है। ठीक है, पहले विडो मैरिज नहीं होती थी, अब विडो मैरिज होने लगी, ये टेंजिबल चेंज है, दिख रहा है हमें। ओके, ये तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया सोसाइटी में, उसी को ये मॉडर्निटी कह देते हैं। कोई भी ऐसा टेंजिबल चेंज। ऐसा भी हो सकता है कि यार पहले विडो रीमैरिज होती थी, जैसे पहले होती थी एंशियंट टाइम पर, उसके बाद सती आ गई। ठीक है, ये भी एक टेंजिबल चेंज है फ्रॉम ट्रेडिशन। तो उस समय के लोगों के लिए हो सकता है वो मॉडर्निटी हो। हमें सिर्फ क्या देखना है, एक टेंजिबल चेंज देखना है। कब के टाइम में देखना है? जब यूरोप में लॉजिक रीजनिंग आ गई थी। तो टेंजिबल चेंज हमेशा क्या होने चाहिए? प्रोग्रेसिव होने चाहिए, क्योंकि सोचने की क्षमता आ गई थी इंसान में। तो सब्सटेंशियल एंड टेंजिबल एंड विजिबल चेंजेस फ्रॉम ट्रेडिशन, ट्रेडिशन से इज कॉल्ड मॉडर्निटी।
It is a concept which include rational thought, liberal ideas, scientific temper, science and technology, and was first studied in यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सिर्फ यूरोप में नहीं आई थी, नॉर्थ अमेरिका में भी आई थी। जैसे नॉर्थ अमेरिका को भी यहाँ काट सकते हो क्योंकि मैं नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारी चीज़ें। सो ये कॉन्सेप्ट कैसा है? which include rational thought, liberal ideas, scientific temper, and so on, so on, and was first studied in Europe. यूरोप में ही पहली बार स्टडीड हुई थी, इसलिए इस तरह की लाइन लिखी गई है। बट स्टिल ये एक यूरोसेंट्रिक नैरेटिव है जो हम लास्ट में बताएंगे। ये सच नहीं है, ये बस वहाँ के यूरोप के थिंकर्स ऐसा सोचते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी ऐसा साइंटिफिक डिसिप्लिन सबसे पहले यूरोप में बॉर्न हुआ, इसीलिए वहाँ के थिंकर्स ने अपनी अपनी बुकें लिख दी हैं और उसमें ऐसी चीज़ें लिखी हुई है। ये कह रहे कमेंट करो इसके ऊपर, ज़रूरी नहीं है ये सच हो, कमेंट करो भाई। सो यूरोप वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। किन फैक्टर्स की वजह से आई? लेट्स सी दोस फैक्टर्स।